दोस्तों छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए कल का दिन काफ़ी खास रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे अनुपूरक बजट सत्र के दौरान में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा 33,000 से भी अधिक पदों पर सीधी भर्तियों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत में शिक्षकों के पदों पर भर्तियों के लिए घोषणा की गई। साथ ही साथ में विभिन्न महाविद्यालय और विभिन्न यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के लिए घोषणा की गई और स्वीकृति वहां से प्राप्त की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर सकें। आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि शिक्षक भर्ती 2024-25 के लिए विज्ञापन कब से जारी हो सकता है, कब तक जारी हो सकता है। वहीं पर प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के अंतर्गत में कितने कितने पद यहाँ पर हो सकते हैं, पदों का विवरण विषयवार यहाँ पर देखेंगे। वहीं पर भर्ती कब तक होगी ये भी जानेंगे। साथ ही साथ में भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी ये भी जानेंगे। इसके अलावा भर्ती के लिए तैयारियां आप किस प्रकार से करें, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस वगैरह क्या होगा, ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। वीडियो में शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको एक एक करके प्राप्त हो सके। तो जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र यहाँ पर चल रहा है, उसी दौरान स्कूल शिक्षा विभाग में आगामी 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है और भर्तियों के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी यहाँ पर किया जा चुका है। उस हिसाब से यहाँ पर मार्च 2024 के बाद कभी भी विज्ञापन जो है जारी किया जा सकता है। बजट पास होने के बाद में मार्च 2024 के बाद कभी भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हालांकि फरवरी मार्च 2024 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इस लिहाज से यहाँ पर वैकेंसी जो है आने की संभावना काफ़ी कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर विज्ञापन जो है कभी भी जारी हो सकता है। आप जान रही रहे हैं कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो यहाँ पर आचार संहिता लग सकती है। इस हिसाब से विज्ञापन जारी होने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि विज्ञापन जो है अगले सत्र में भी, शिक्षा सत्र में जून जुलाई में भी आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि विज्ञापन जो है आएगा ही। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव पास हो गया है और विज्ञापन जब भी आए हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान न लगाते हुए भर्ती की तैयारियों में अपना अधिक से अधिक समय जो है देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो 100% कन्फर्म ही आएगी। तो अपनी तैयारियां यहाँ पर अधिक से अधिक जो है उसमें समय देते हुए हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं कि भर्ती कब तक होगी। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया जो है आगामी 1 वर्ष के भीतर में पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस हिसाब से आप लोगों की नियुक्ति जो है मार्च 2024 से लेकर के अगले मार्च 2025 के बीच में होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है 1 वर्ष के भीतर में कंप्लीट कर ली जाएगी और इसके लिए यहाँ पर पारदर्शी तरीके से वेबसाइट वगैरह बनाया जाएगा, सारा डिटेल्स वगैरह जो है वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके लिए पारदर्शी तरीके से इनकी भर्ती की प्रक्रिया होगी और 1 वर्ष के भीतर में यहाँ पर पूर्ण करने का यहाँ पर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगला जो है हम लोग बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा हो रही थी, तो लगभग संभावना यही है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा ही भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। उसके आधार पर यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रतियोगी परीक्षा, नेगेटिव मार्क्सिंग वगैरह रहेगा उसमें। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे, मेरिट सूची में आएंगे, उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के लिए बुलाया जाएगा और इसके आधार पर फिर अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है विभिन्न स्कूलों में यहाँ पर की जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री OP चौधरी ने 9 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान में भी इसका उल्लेख किया है कि आगामी शिक्षक भर्ती में भर्ती प्रक्रिया के लिए वेबसाइट बनाया जाएगा और जो भी टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाएगा ताकि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी। तो आप अपनी तैयारियां यहाँ पर कर सकते हैं और पद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर चयन का संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल आप अपनी तैयारियां किस प्रकार से करते हैं, आपका चयन का आधार जो है ये भी हो सकता है। आप अपनी तैयारियां जितनी अच्छे से करेंगे आपका चयन जो है उतनी ही जल्दी है और फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका जो चयन यहाँ पर हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर पदों का विवरण किस प्रकार से होगा, पदों का कौन कौन से पद जो है यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर 33,000 से भी अधिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों और व्याख्याता के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें व्याख्याता के 2524 यानी 2524 पद आएंगे विभिन्न विषय में। वहीं पर शिक्षक के अंतर्गत में 8,194 पद आएंगे शिक्षक के अंतर्गत में। तो शिक्षक के अंतर्गत में जो ये 8,194 पद हैं उसके लिए यहाँ पर भाषा समूह के अंतर्गत में हिंदी, इंग्लिश और जो भी भाषा समूह जो यहाँ पर हैं उसके अंतर्गत में 2,186 पद रखे गए हैं। वहीं पर विज्ञान समूह के अंतर्गत में शामिल किए जाएंगे, उनके लिए 2,685 पद यहाँ पर रखे गए हैं। विषय आधारित भर्ती यहाँ पर होगी और 2,685 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है आएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के शिक्षक के अंतर्गत में 8,194 पदों के लिए वैकेंसियां आएंगी
और सहायक शिक्षक के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए वैकेंसियां यहाँ पर आएंगी। इसमें सहायक शिक्षक के लिए केवल 22,341 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सहायक शिक्षकों के लिए वैकेंसियां आने वाली हैं, जिसमें से 22,341 पदों के अंतर्गत में जो है वैकेंसियां आएंगी, उसी में से सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 11,510 पद हैं। यानी साइंस वालों के लिए यहाँ पर 11,510 पदों के लिए वैकेंसियां आएंगी। और सहायक शिक्षक कला के लिए जो भी आर्ट्स के साथी हैं उनके लिए यहाँ पर 7,619 पदों के लिए वैकेंसियां आएंगी। और इसके अंतर्गत में ही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो भी प्रयोगशाला सहायक होते हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में, उसके लिए 3212 यानी 3,212 पदों पर वैकेंसियों के लिए यहाँ पर जो है विज्ञापन जो है भर्तियों के लिए जारी किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 22,341 पद सहायक शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 11,510, सहायक शिक्षक कला के लिए 7,619 और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए यहाँ पर 3,212 पदों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर अपनी तैयारियां यहीं से शुरू कर सकते हैं। वैकेंसियां जो है आनी कन्फर्म है, तो आप अपनी तैयारियां अभी से शुरू करें ताकि आपको तैयारी करने के लिए अधिक से अधिक समय यहाँ पर मिल पाए। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत में भी 1,086 पदों को भरने के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया है। ये नए पद हैं। 1,086 पदों पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत में विज्ञापन जो है नए पदों के लिए भर्तियों के लिए जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो समग्र शिक्षा के 1,086 पद हैं उसमें से प्राचार्य के कुल 37 पद होंगे, प्रधान पाठक का 1 पद होगा, अधीक्षक के 69 पद होंगे, व्याख्याता के 507 पद होंगे। वहीं पर उच्च श्रेणी शिक्षक के यहाँ पर 24 पद होंगे, व्यायाम शिक्षक के 70 पद होंगे, सहायक शिक्षक विज्ञान के 111 पद होंगे, लेखापाल के 10 पद होंगे, पार्ट टाइम शिक्षक के 30 पद होंगे, मुख्य रसोइया के 20 पद होंगे, सहायक स्टाफ चौकीदार के कुल 20 पद होंगे, स्वीपर कलेक्टर दर पर 38 पद होंगे, स्वीपर के मानदेय आधार पर 4 पद होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1,086 पदों पर यहाँ पर भी नए पद जो है सृजित किया गया है, जो कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत में जारी होगा और इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। चूंकि सरकार यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की भी तैयारी कर रही है, इस आधार पर यहाँ पर 164 पद कृषि संकाय के लिए भी कृषि शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन आ सकता है। वहीं पर कला समूह के 1205 पद पर भर्तियों के लिए, व्यायाम पीटीआई के 108 पदों पर भर्तियों के लिए, ग्रंथपाल के कुल 1844 पदों पर भर्तियों के लिए वैकेंसियाँ आ सकती हैं। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर 1844 पदों के लिए वैकेंसी आ सकती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के बम्पर भर्तियाँ जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में होने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारियाँ अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर 33,000 से भी अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और वहीं पर 1,086 पद के लिए नए पद जो यहाँ पर सृजित किए गए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में वैकेंसियां जारी की जाएंगी। इसी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विभिन्न 4200 पदों पर 4,200 पदों पर भर्तियों के लिए भी यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हुई है और इनके लिए भी भर्तियों के लिए विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें प्राध्यापक प्रोफेसर के कुल 595 पदों के लिए वैकेंसियां आएगी और सहायक प्राध्यापक कुल 2,150 यानी 2,150 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आएंगे विभिन्न विषयों के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कुल 2,150 पदों पर 2,150 पदों पर वैकेंसियां आएंगी। वहीं पर क्रीड़ा अधिकारी के कुल 130 पदों पर वैकेंसियां आएंगी। साथ ही साथ में ग्रंथपाल के कुल 130 पद के लिए वैकेंसियां उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आएगी। वहीं पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह यहाँ पर आते हैं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में। साथ ही साथ में इसमें विज्ञान प्रयोगशाला सहायक वगैरह भी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आते हैं। कुल 350 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। वहीं पर चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत में जिसमें वृत्ति चौकीदार वगैरह के आदि पद यहाँ पर आते हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत में कुल 930 पदों के लिए वैकेंसियां आने वाली हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4200 पदों से भी अधिक पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़ करके उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में भी वैकेंसियां आएंगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में 4200 पद और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में 33,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी किया जा सकता है और इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्द ही शुरू की जा सकती है। विभाग का ये कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जहां पर भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके और भर्ती प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जो है आयोजित की जाएगी, जिसमें से पात्र अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल सके। बात करते हैं यहाँ पर अपनी भर्तियों की तैयारियां आप किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही साथ में परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह क्या होगा। तो दोस्तों आप भर्ती की परीक्षा की तैयारियों के लिए पूर्व में व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा वर्ष 2019 और शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 के लिए जो भी विज्ञापन जारी किए गए थे उन भर्ती प्रक्रियाओं के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ
उनके पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां अभी से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों करने के लिए आपको मिल सके और अपना समय बिना गंवाए आप अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि वैकेंसी जब भी आपको मिले तब आप अपनी नियुक्ति जो है यहाँ पर जल्द से जल्द ले सकें। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है, ताकि आप अपना यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगा करके आप अपना नियुक्ति जो यहाँ पर ले सकते हैं और स्कूल शिक्षा विभाग या फिर उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में अपनी जो है यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, शासकीय नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत में यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य चतुर्थ श्रेणी वगैरह के पदों पर जाने का सपना देख रहे हैं, तो आप अपनी तैयारियां यहीं से शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है बहुत जल्द यहाँ पर हो सके। भर्ती प्रक्रिया के लिए वैकेंसी कब आएगी और किस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से सारे बातों पर ध्यान न देते हुए आप अपना सारा ध्यान तैयारियों पर ही लगाएं, ताकि चयन के लिए आपको जो है ज़्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ में वैकेंसियां आने वाली हैं। आप अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर सकते हैं। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर जाना होगा, जहां पर आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हमें प्राप्त होंगे, सारा ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पर अपने डाउनलोड करके आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारियां वहाँ पर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में ओल्ड ईयर का जो सिलेबस है विभिन्न शिक्षक पदों पर भर्तियों के लिए, वो ओल्ड ईयर को सिलेबस भी आपको वहां पर देने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर आप जा करके उन्हें देख करके अपनी तैयारियां भी सही कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले 33,000 शिक्षक पदों पर भर्तियों के साथ साथ में 4200 से अधिक यहां पर उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में भर्तियों के संबंध में पूरे अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ में मिलते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।